राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता बाल प्रश्नोत्तरी के एक और अध्याय को लेके। तो हम इस क्रम में जो है ना, हर एक गीता के हर एक अध्याय संबंधित जो भी सामान्य प्रश्नोत्तर जनरल क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, वो हम इस पुस्तक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो अगर आपने अध्याय 6 तक के प्रश्नोत्तर नहीं अभी तक सुने हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जो है उनको सुन के आइए और फिर आगे कंटिन्यू करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर सुने उसको और फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें 7वां अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। चलिए शुरू करते हैं गीता का 7वां अध्याय। तो अब 7वें अध्याय से जो भी जनरल क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, सामान्य प्रश्न उत्तर, उसमें प्रथम प्रश्न है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय का क्या नाम है और इसमें कितने श्लोक हैं। तो उत्तर है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है और इसमें 30 श्लोक हैं। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में कितने उवाच हैं। उत्तर है, गीता के 7वें अध्याय में केवल श्री भगवान का एक उवाच है। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, गीता दर्पण के आधार पर 7वें अध्याय में भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं। तो उत्तर है दोस्तों, गीता दर्पण के आधार पर 7वें अध्याय में भगवान समग्र रूप में प्रकट हुए हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय का सार क्या है, मतलब समरी क्या है, उसकी सारांश क्या है। तो उत्तर है, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रश्न पांचवा है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में किसने कितने श्लोक बोले हैं। उत्तर है, गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने 30 श्लोक बोले हैं। प्रश्न छठवां है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 7 के मध्य क्या वर्णन है, मतलब जो 1 से 7 तक जो श्लोक बोले गए हैं वो किस चीज़ से संबंधित हैं। उत्तर है, भगवान के द्वारा समग्र रूप की वर्णन करने की प्रतिज्ञा करना और अपरा परा प्रकृतियों के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति बताकर अपने को सबका मूल कारण बताना। तो दोस्तों, ये इतने छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बड़ों से लेकर छोटों तक सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न सातवां है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से 12 के मध्य क्या वर्णन है, मतलब कि जो श्लोक संख्या 8 से 12 है वो किस चीज़ से संबंधित है। उत्तर है, कारण रूप से भगवान की विभूतियों का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न आठवां है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 13 से 19 के मध्य क्या वर्णन है, मतलब कि श्लोक संख्या 13 से 19 किस चीज़ से संबंधित है। उत्तर है, भगवान के शरण होने वालों का और शरण ना होने वालों का वर्णन है इसमें दोस्तों। प्रश्न 9वां है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 20 से 23 के मध्य क्या वर्णन है। उत्तर है, अन्य देवताओं की उपासनाओं का फल सहित वर्णन है। प्रश्न 10वां है दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 24 से 30 के मध्य क्या वर्णन है। उत्तर है, भगवान के प्रभाव को ना जानने वालों की निंदा और जानने वालों की प्रशंसा तथा भगवान के समग्र रूप का वर्णन है। प्रश्न 11वां है दोस्तों, अपरा अर्थात जड़ प्रकृति कौन सी है। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, अपरा अर्थात जड़ प्रकृति कौन सी है। उत्तर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। प्रश्न 12वां है दोस्तों, भगवान की परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति कौन सी है। तो उत्तर है, यह जीव रूप भगवान की अपरा अर्थात चेतन प्रकृति है। प्रश्न 13वां है दोस्तों, भगवान ने अपने स्वरूप की व्यापकता को कैसे समझाया। उत्तर है, जैसे सूत की माला में धागा भी सूत का है और बड़ी भी सूत की है, अर्थात सब सूत ही सूत है, इस प्रकार सब जगह सब ओर से परमात्मा ही परमात्मा है। प्रश्न 14वां है दोस्तों, समस्त भूतों का बीज कौन सा है। उत्तर है, भगवान बोले, मैं ही समस्त भूतों का सनातन बीज हूँ। प्रश्न 15वां है, मनुष्य भगवान के तत्वों को
क्यों नहीं जान पा रहा है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों। उत्तर है सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों में मनुष्य मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मनुष्य भगवान को नहीं जान पा रहा है। प्रश्न 16 है, इन तीन गुणों से ऊपर उठकर हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? उत्तर है भगवान की यह त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मनुष्य निरंतर भगवान को ही भजते हैं वे इस माया से ऊपर उठकर संसार से तर जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न 17वां है दोस्तों, भगवान के कितने प्रकार के भक्त हैं और उनके नाम क्या हैं? उत्तर है दोस्तों भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी। 18वां प्रश्न है दोस्तों, भगवान ने किस प्रकार महात्मा को दुर्लभ बताया? बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, भगवान ने किस महात्मा को दुर्लभ बताया है? उत्तर है वासुदेवा सर्वमिति। इस प्रकार जो भगवान को भजता है और उस महात्मा को भगवान ने दुर्लभ बताया है। प्रश्न 19वां है दोस्तों, कौन से मनुष्य परमात्मा को मनुष्य की भांति समझते हैं? उत्तर है बुद्धिहीन पुरुष परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला व व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ समझते हैं। प्रश्न 20वां है दोस्तों, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उत्तर है जो पुरुष भगवान की शरण होकर जन्म मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वह परमात्मा को प्राप्त होते हैं। प्रश्न 21वां है, भगवान के समग्र रूप को किस उदाहरण के द्वारा समझाया जा गया है? उत्तर है जैसे जल भाप में, बादल में, धूप में, पानी में, बर्फ में है, ये सभी जल ही हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। यह भगवान का समग्र रूप है। तो ये थे दोस्तों अध्याय गीता के 7वें अध्याय से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न उत्तर, जनरल क्वेश्चन आंसर, जो मैंने आपको इस पुस्तक के माध्यम से बताए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा। हम आपको 8वें अध्याय से रिलेटेड सामान्य प्रश्न उत्तर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने जरूर कोशिश करिए। दोस्तों मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।